और बड़ी खबर जान लीजिए आप। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है, आपने देर से माफी मांगी और वो भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई तो बयान वापस लेती हूं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता की तरफ से ये पूरा मामला क्या है, किसकी याचिका जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। अंकित, रोमाना, ये याचिका नुपुर शर्मा की है। नुपुर शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ देश भर में मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, रेप जैसी जो है धमकियां मिल रही हैं। लिहाजा जरूरी है कि देश भर में अलग अलग जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उन मामलों की सभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के में ही होनी चाहिए या दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाए। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसी मामले पर सुनवाई करते हुए एक तरीके से फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा कि आपके बयान की वजह से देश की स्थिति बिगड़ गई है। आपने देर से माफी मांगी और वो भी इस शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो अपना बयान वापस लेती हूं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो दिल्ली पुलिस को भी बहुत बड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नुपुर के खिलाफ जो पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी उस पर क्या कार्रवाई की गई है। इस सबके बीच में कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आप खुद को वकील कहती हैं। नुपुर शर्मा से कहा है कोर्ट ने, क्योंकि नुपुर शर्मा वकालत भी करती हैं। कोर्ट ने कहा कि आप खुद को वकील कहती हैं और ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देती हैं। सत्ता में बैठी पार्टी का सदस्य होने से उसकी ताकत दिमाग पर हावी नहीं हो जानी चाहिए। कोर्ट की बहुत ज्यादा सख्त टिप्पणियां इस मामले में नुपुर शर्मा को फटकार भी लगाई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ताकत आपके दिमाग पर हावी हो जाए। और इस सबके बीच में कोर्ट की एक और अहम टिप्पणी कि अगर किसी चैनल पर शो के दौरान उनको उकसाया गया इस तरीके का बयान देने के लिए तो उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कोर्ट लगातार भी लगा रही है और कोर्ट की नाराजगी भी दिख रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और इस याचिका पर ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को ही कड़ी फटकार। खुद को वकील देती हैं, फिर भी इस तरीके के भड़काऊ बयान देती हैं। आप देश का माहौल बिगाड़ रही हैं, इस तरीके के बयान देकर। माफी आपने देर से मांगी और माफी भी आप शर्त के साथ मांगती हैं। ये तमाम बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इस सब के बाद अंकित गुप्ता, क्या लग रहा है, क्या आगे चलकर इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब संभव हो सकती है? माना जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, निश्चित तौर पर अब नुपुर शर्मा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है कि जब पहली एफआईआर दर्ज हो गई थी तो उसके बाद ही क्या कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस के लिए भी जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो जरूर दर्ज कर ली लेकिन अब तक उस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि हम जो है जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन कोर्ट की नाराजगी इसी चीज को लेकर के है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या किया गया। लेकिन उससे बड़ी अगर टिप्पणी मैं बात करूं तो रोमाना, जिस तरीके से कोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए कहा है कि आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है टिप्पणी है कोर्ट की, क्योंकि कोर्ट के सामने भी इस तरीके की लगातार जानकारी आ रही है कि देश में जगह जगह किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सिर्फ देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। कई देशों ने इसको लेकर के भारतीय दूतावासों को और भारतीय जो राजनयिक है उनको तलब किया था। तो कोर्ट के सामने भी सारी जानकारी थी और इसी वजह से कोर्ट ने इस तरीके साफ तौर पर कहा है कि आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, आपने माफी मांगी, वो भी सशर्त, और इसको मंजूर नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है लेकिन उससे ज्यादा फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को और कोर्ट ने इस वजह से भी फटकार और ज्यादा लगाई है क्योंकि नुपुर शर्मा खुद को पेशे से वकील बताती है और कोर्ट ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि उसकी ताकत आपके दिमाग पर हावी हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत सख्त टिप्पणी है ये देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की। आपको जरा गौर से एक बार फिर से इस खबर को सुनना चाहिए। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा है कि आपकी वजह से देश में हालात बिगड़े हुए हैं,
आपने देर से माफी मांगी, आपने शर्त के साथ माफी मांगी, आपने ये कहते हुए माफी मांगी कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं बयान वापस लेती हूं। इतना ही नहीं, अदालत की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आप सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी हुई हैं तो फिर सत्ता का नशा सर पर नहीं चढ़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लेते हुए अदालत की तरफ से पूछा गया है कि नुपुर के खिलाफ पहली एफआईआर में दिल्ली में दर्ज हुई थी तो फिर उस पर अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, क्या अभी भी सुनवाई जारी है? जी बिल्कुल, अभी भी सुनवाई जारी है और अब नुपुर शर्मा के वकील अपनी जो दलील रख रहे हैं। नुपुर शर्मा के लिए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये डिबेट चल रही थी जिसमें नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, जिस पर जो है ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, तो वो टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे थे। नुपुर का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया तो क्यों दिया, क्योंकि उनको उकसाया जा रहा था। शिवलिंग को लेकर के लगातार आपत्तिजनक बातें की जा रही थी और नुपुर शर्मा का वो इरादा नहीं था कि वो किसी दूसरे धर्म का अपमान करें। और अब दूसरी दलील दी है नुपुर शर्मा के वकील ने कि अगर कोर्ट का ये नजरिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाएगी। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपके पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अधिकार मिला हुआ है, अगर कोर्ट इस तरीके से इंटरवीन करेगा तो ये बेमानी हो जाएगी। अब कोर्ट की एक अहम टिप्पणी, इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। यानी कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी बयान नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। अब जो मनिंदर सिंह है, नुपुर शर्मा के वकील, वो कह रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई, नागपुर, जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर एक जैसी एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट पहले भी इस तरह के मामलों में सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ता रहा है, ऐसा ही इस मामले में भी होना चाहिए। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, उनको एक साथ रखा जाए। भले ही दिल्ली में सब पर सुनवाई हो जाए, लेकिन अलग अलग राज्यों में नहीं होनी चाहिए। यानी कि नुपुर शर्मा की यही मुख्य मांग भी है। उनका ये कहना है कि इस मामले में जो अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है उनको एक साथ रखा जाए और एक ही जगह पर सुनवाई हो जाए। तो मतलब इससे पहले अदालत की तरफ से जब फटकार लगाई गई नुपुर शर्मा को, उनके वकील की तरफ से अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की दलील रखी गई, उसको अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया ना, ये कहते हुए कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और ये सुनने के बाद जज साहब से अब नुपुर शर्मा के जो वकील हैं वो दोबारा से मुख्य याचिका पर आ गए और कह रहे हैं कि साहब जितनी अलग अलग एफआईआर हो रही है उन सबको आप क्लब कर दीजिए। यही हो रहा है अदालत में, अंकित गुप्ता? जी बिल्कुल, साफ तौर पर यही हो रहा है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि नुपुर शर्मा जो कोर्ट पहुंची थी उन्होंने यही कहा है कि उनके खिलाफ जो अलग अलग मामले दर्ज हैं उनको जो है सबको एक साथ रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में याचिका दी गई वो जो है उस पर कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, आप हमारे पास तो आ गए, लेकिन आपको अपने जो बयान को लेकर के जिस तरीके से माफी मांगी जानी चाहिए थी वो नहीं मांगी गई। आपने सशर्त माफी मांगी और आपके इस बयान की वजह से किस तरीके का हालात बने हैं, यानी कि कोर्ट भी इस बारे में जो पूरी जानकारी रखता है और इसी वजह से और अंकित ये जो अदालत की टिप्पणी आई है कि साहब आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है, मतलब एक तरीके से अदालत ने ये बात कहते हुए इस बात पर मोहर लगा दी है कि जो नुपुर शर्मा का बयान था, जो टिप्पणी थी, वो भड़काऊ थी, वो विवादित थी। इस बात पर मोहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। जी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो यही इशारा कर रही है कि नुपुर शर्मा का बयान विवादित था और इसी वजह से इस तरीके का माहौल बना है। और कोर्ट की जो है नाराजगी भी इसी चीज को लेकर के है कि दिल्ली पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और उसके अलावा जो है जिस तरीके से माहौल चर्चा है नुपुर शर्मा को भी जो मांगी थी नहीं मांगी गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जिस तरीके से अगर किसी डिबेट में कहीं पर उकसाने वाला भी कोई काम हुआ भी है तब भी वहां पर जो भी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अदालत फटकार लगा रही है वो काफी गंभीर है। इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा के लिए भी एक जो है कड़ा झटका कहा जाएगा। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं कि साहब ये दलील नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से भी दी गई ना अदालत के सामने कि वो एक डिबेट में हिस्सा ले रही थी, रॉ में बहकर उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया, उनकी मंशा नहीं थी किसी धर्म का अपमान करने की। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर एंकर ने भड़काया तो फिर उन पर भी केस हो, तो कुल मिलाकर क्या लगता है आपको, दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगी है इस मामले में? अब जांच का दायरा क्या बढ़ सकता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, अंकित गुप्ता? ये निश्चित तौर पर सबके बीच में एक और अपडेट आई है। जो नुपुर शर्मा के वकील है उनका ये कहना है कि ये एक मामले में सिर्फ एक ही एफआईआर हो सकती है, जो पहले एफआईआर हो चुकी है उसी को माना जाना चाहिए। इस बात को
हाईकोर्ट में रख सकते हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा मामला है तो आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में बात रखिए जाके। आप हर मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मांग सकती हैं। यानी कि कोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि अगर आपके खिलाफ जो है मामले दर्ज हुए हैं तो आप जो है जाइए, निचली अदालत में जाइए, हाईकोर्ट में जाइए और वहां जाकर के आप जो है आप जो है अपनी, अगर आपको जमानत चाहिए तो जमानत मांगिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। और साफ तौर पर जो है जो नुपुर शर्मा के वकील हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो सारी एफआईआर है उनको क्लब किया जाना चाहिए। यानी कि सबको जो है सारी एफआईआर को एक साथ जोड़ देना चाहिए और उसके बाद में उनकी सभी की सुनवाई एक ही अदालत में हो जाए, जिससे कि अलग अलग जगह ना जाना पड़े। लेकिन कोर्ट उसमें राहत देता हुआ अब तक नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट की एक और अहम टिप्पणी आई है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर में क्या हुआ, वहां तो शायद आपके लिए पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है। रोमाना बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज हुई थी नुपुर शर्मा के खिलाफ उसमें क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि साहब पुलिस ने शायद उस मामले में आपके लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। समझ रहे हैं आप इस टिप्पणी की गंभीरता को? जी अंकित बताइए। जी बिल्कुल रुमाना, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं, दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर भी सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई, इतनी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, वहां तो शायद दिल्ली पुलिस ने आपके लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। कोर्ट से अमूमन पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए इस तरीके की कम टिप्पणियां आती हैं, तभी ऐसी टिप्पणियां आती हैं जब वाकई में कोर्ट को लगता है कि पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है, जांच एजेंसी की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। और इसी वजह से कोर्ट की यह टिप्पणी अपने आप में काफी अहम हो जाती है। नुपुर शर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो तो यहां पर आई हैं ये सोच करके कि उनको राहत मिलेगी, या राहत भी इस सेंस में कि देश के अलग अलग राज्यों में जो मामले चल रहे हैं उनको एक जगह क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अंकित गुप्ता, नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि किसी तरीके की राहत उनको मिल जाए। जो अलग अलग एफआईआर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज हो रही है उन सबको क्लब करके दिल्ली ले आया जाए। लेकिन उनकी इस याचिका पर यहां पर फटकार न सिर्फ नुपुर शर्मा को बल्कि लपेटे में सीधे सीधे अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी ले लिया है। और जो दलील नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से दी गई थी कि साहब उन्होंने किसी धर्म का अपमान करने की नीयत से नहीं बल्कि एक शो के दौरान भावनाओं में बहकर इस तरीके का बयान दे दिया, तो अगर उकसाया गया तो फिर उन तमाम लोगों को भी एक्शन के घेरे में क्यों नहीं लिया जा रहा। कुल मिलाकर जांच का दायरा यहां से अब ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा। अंकित गुप्ता, निश्चित तौर पर रोमाना, क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी गई थी नुपुर शर्मा की तरफ से कि देखिए शिवलिंग का अपमान किया जा रहा था, वहां पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे और नुपुर शर्मा ने भी उसी के रिस्पॉन्स में ये अपना बयान दिया और किसी धर्म के अपमान करने का उनकी मंशा नहीं थी। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन उसके भी एक दायरा होना चाहिए। यानी साफ तौर पर अब जिस डिबेट पे नुपुर शर्मा जिसका हिस्सा थी वहां पर अगर एंकर की तरफ से भड़काया गया हो या जो पैनलिस्ट थे अगर उन्होंने किस तरीके से आपत्तिजनक बयान दिया हो तो अब इस मामले में वो सभी लोग आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरी जांच को लेकर के, वो साफ तौर पर दिखाता है कि दिल्ली पुलिस की भूमिका भी सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि यहां तो ऐसा लगता है कि आपके लिए दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है, यह टिप्पणी अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी टिप्पणी कही जाएगी जांच एजेंसी को लेकर के। और वहीं नुपुर शर्मा को लेकर के, तो नुपुर शर्मा को लेकर के कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि इनका बयान की वजह से देश ही नहीं दुनिया भर में भारत के बदनामी हुई है, उसके अलावा देश का माहौल खराब हुआ है, तो ऐसे में आपको जो माफी मांगनी चाहिए थी, आप सशर्त जाके माफी मांग नहीं है, आपको माफी मांगनी चाहिए थी, वहां पर शर्त नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपने सशर्त माफी मांगी। तो नुपुर शर्मा को लेकर भी जो कोर्ट ने टिप्पणी तो की है, लेकिन उससे ज्यादा दिल्ली पुलिस के रोल के ऊपर कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई थी तो अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्यों दिल्ली पुलिस ने इस मामले में रेड कारपेट बिछा रखा है। रेड कारपेट शब्द बड़ी जानकारी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से अभिव्यक्ति की आजादी वाली दलील जो दी गई वो नहीं चली, नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से एक्शन के रिएक्शन में बयान दिया गया, ये दलील भी अदालत की तरफ से खारिज कर दी गई। कुल मिलाकर अदालत की तरफ से नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई गई और सिर्फ नुपुर शर्मा को ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी अदालत ने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां तक अदालत की तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने आपके लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए अदालत की तरफ से कहा गया आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है। मतलब कुल मिलाकर अदालत की तरफ से
कहा जा सकता है नुपुर शर्मा की इस टिप्पणी को भड़काऊ माना गया, विवादित माना गया। नुपुर शर्मा ने वक्त रहते माफी नहीं मांगी, माफी भी शर्तों के साथ मांग रही हैं, यह बात भी अदालत की तरफ से कही गई और एक्शन वक्त रहते नुपुर शर्मा पर नहीं हुआ। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।